एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। वह साधारण परिवार से था, लेकिन उसकी सोच बड़ी थी। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वह अपने परिवार को गरीबी से निकाल सके और खुद को एक सम्मानजनक जीवन दे सके। वह मेहनती और समझदार था और उसकी आंखों में भविष्य के सुनहरे सपने थे। रोहन का गांव के स्कूल में पढ़ाई के प्रति गहरा रुझान था, जहां वह अपनी कक्षा का सबसे होशियार छात्र था। रोहन का दिल बड़ा था और अपने दोस्तों और परिवार का ख्याल रखना उसकी प्राथमिकता थी। उसके परिवार में उसकी माँ, पिता और छोटी बहन थी। परिवार का जीवन सादा था, लेकिन उनमें प्रेम और एकता की कमी नहीं थी। रोहन अपनी पढ़ाई के साथ साथ गांव के छोटे मोटे काम करके अपने परिवार की आर्थिक मदद भी करता था। शालिनी उसी स्कूल में पढ़ती थी जहां रोहन पढ़ता था। वह एक गरीब परिवार से थी और उसकी सादगी और संस्कार उसकी सबसे बड़ी पहचान थी। शालिनी बहुत ही संस्कारी और सरल स्वभाव की लड़की थी। वह अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहती थी, क्योंकि उसके पिता का देहांत कुछ साल पहले हो गया था। आर्थिक तंगी के बावजूद शालिनी हमेशा खुश रहती थी और उसे अपनी परिस्थिति से कोई शिकायत नहीं थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी और उसका हृदय बेहद उदार था। शालिनी और रोहन की दोस्ती धीरे धीरे मजबूत होने लगी। दोनों के सपने और संघर्ष एक जैसे थे और यही बात उन्हें एक दूसरे के करीब ले आई। शालिनी की सादगी और उसकी मेहनत से रोहन प्रभावित हुआ करता था, जबकि शालिनी रोहन की ईमानदारी और सपनों के प्रति उसकी लगन की सराहना करती थी। धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदलने लगी, लेकिन दोनों ने कभी अपने दिल की बात एक दूसरे से नहीं कही। कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब उसी गांव में एक अमीर उद्योगपति की बेटी काव्या ने शहर से आकर उसी स्कूल में दाखिला लिया। काव्या बेहद खूबसूरत और आत्मविश्वासी थी। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी और वह अपने पिता के बड़े व्यवसाय की उत्तराधिकारी थी। काव्या का जीवन बहुत ही आधुनिक और शाही था और उसके हर कदम में एक अलग तरह की शान झलकती थी। काव्या की शहर वाली आदतें और उसके रहन सहन के तरीके उसे बाकी छात्रों से अलग बनाते थे। शुरू में वह किसी से ज्यादा मेलजोल नहीं रखती थी, क्योंकि उसे लगता था कि गांव के लोग उसकी लाइफस्टाइल को समझ नहीं सकते। लेकिन समय के साथ रोहन के सरल स्वभाव और उसकी मददगार प्रवृत्ति ने काव्या का ध्यान अपनी ओर खींचा। रोहन हमेशा हर किसी की मदद के लिए तैयार रहता था, चाहे वह गरीब हो या अमीर, और यही बात काव्या को बहुत पसंद आई। धीरे धीरे काव्या और रोहन के बीच भी दोस्ती हो गई। काव्या ने रोहन की ईमानदारी और मेहनत की तारीफ करना शुरू कर दिया। उसे महसूस हुआ कि रोहन बाकी लड़कों से अलग है और उसकी आंखों में एक सच्चाई है जो काव्या को बहुत आकर्षित करती थी। काव्या का दिल भी रोहन के लिए धड़कने लगा और वह चाहने लगी कि रोहन भी उसे पसंद करे। काव्या अमीर थी और उसने कभी किसी चीज की कमी नहीं झेली थी। इसलिए जब उसे रोहन के प्रति अपनी भावनाओं का एहसास हुआ, तो उसने सोचा कि पैसे और संपन्नता से वह रोहन का दिल जीत सकती है। लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि रोहन का दिल पहले ही शालिनी के लिए धड़क रहा था। इधर शालिनी को काव्या और रोहन की बढ़ती दोस्ती से कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। वह जानती थी कि काव्या जैसी लड़की के सामने उसकी कोई तुलना नहीं थी। शालिनी गरीब थी, जबकि काव्या के पास दौलत, शान और जीवन की हर सुख सुविधा थी। शालिनी अपने आप को रोहन के काबिल नहीं समझती थी, लेकिन उसका दिल अब भी रोहन के लिए धड़कता था। रोहन अब एक अजीब सी दुविधा में था। वह शालिनी से प्यार करता था, लेकिन काव्या की दोस्ती भी उसके जीवन में एक नई दिशा लेकर आई थी। काव्या उसके जीवन को बदलने का वादा कर रही थी। वह जानता था कि काव्या के पास वह सारी ताकत और साधन थे जिनसे वह अपने परिवार और जीवन को सुधार सकता था। लेकिन उसका दिल अब भी शालिनी के लिए धड़कता था, जिसकी सादगी और प्रेम ने उसे हमेशा प्रेरित किया था। रोहन के सामने अब दो रास्ते थे। एक तरफ शालिनी थी
जिसकी सादगी और प्यार उसे खींच रहा था, और दूसरी तरफ काव्या, जिसकी दौलत और जीवन की चमक दमक उसे आकर्षित कर रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि किसे चुने। इधर शालिनी ने महसूस किया कि काव्या रोहन को पसंद करने लगी है और वह रोहन के लिए शायद बेहतर विकल्प हो सकती है। शालिनी ने अपने दिल पर पत्थर रखकर यह निर्णय लिया कि वह खुद को पीछे खींच लेगी ताकि रोहन को वह मिल सके जो उसके लिए सबसे अच्छा है। शालिनी को पता था कि रोहन की खुशी में ही उसकी खुशी है, इसलिए उसने रोहन से दूरी बनाने का फैसला किया। शालिनी ने रोहन से मिलकर कहा, रोहन, तुम्हारे और काव्या के बीच जो कुछ भी है मैं जानती हूँ। काव्या तुम्हें वो सब कुछ दे सकती है जो मैं कभी नहीं दे पाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम खुश रहो और अपने सपनों को पूरा करो। मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ। रोहन को शालिनी के इस निर्णय से गहरा सदमा लगा, लेकिन वह शालिनी की बातों को समझने की कोशिश कर रहा था। उसे महसूस हुआ कि शालिनी उसके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी देने को तैयार है। कुछ दिनों बाद रोहन ने दोनों लड़कियों के बारे में गहराई से सोचा। उसने अपने दिल की सुनी और आखिरकार यह समझ पाया कि सच्चा प्यार दौलत या साधनों से नहीं, बल्कि दिल की भावनाओं और ईमानदारी से होता है। वह जानता था कि काव्या उसे बहुत कुछ दे सकती थी, लेकिन उसकी सच्ची खुशी शालिनी के साथ थी, जिसने उसे बिना किसी शर्त के प्यार किया था। रोहन ने शालिनी से मिलकर कहा, शालिनी, तुमने मेरे लिए जो किया वह किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा है। काव्या मुझे दौलत दे सकती है, लेकिन तुमने मुझे सच्चा प्यार और समर्थन दिया है। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। शालिनी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह खुशी के आंसू थे। आखिरकार उसका प्यार जीत गया था। काव्या को जब रोहन के फैसले के बारे में पता चला तो उसे भी समझ आ गया कि प्यार दौलत से नहीं जीता जा सकता। उसने अपनी हार को स्वीकार किया और रोहन और शालिनी को उनके जीवन में आगे बढ़ने के लिए शुभकामनाएं दी। काव्या ने अपने दिल में रोहन के लिए हमेशा एक खास जगह रखी, लेकिन वह यह भी जानती थी कि सच्चे प्यार को जबरन हासिल नहीं किया जा सकता। रोहन और शालिनी ने शादी कर ली और एक साधारण लेकिन खुशहाल जीवन की शुरुआत की। काव्या ने भी अपने जीवन में आगे बढ़ने का निर्णय लिया और अपने पिता के व्यवसाय को संभालने में ध्यान केंद्रित किया। तीनों अपने अपने रास्ते पर चल पड़े, लेकिन उनके बीच का प्यार, सम्मान और दोस्ती हमेशा कायम रही। इस तरह तीनों की कहानी एक खूबसूरत मोड़ पर आकर समाप्त होती है, जहां सच्चाई और प्रेम की जीत होती है।